हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव हिस्ट्री की चौथी क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारी क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। हम इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ा दिया है। आज हम नव पाषाण काल की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम आपको नव पाषाण काल पढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कुछ विशेष प्रश्नों का संग्रह भी लेकर आएंगे। जो हमने पीछे पढ़ाया है उसकी कुछ विशेष बातें भी आपको लेकर आएंगे, बताएंगे, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। इसमें टीजीटी पीजीटी जो अभी नई वैकेंसी आई है उसके प्रश्न भी समाहित रहेंगे। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। नव पाषाण काल। देखिए, नव पाषाण काल का समय निर्धारण 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। अब आप सोच रहे होंगे कि मध्य पाषाण काल में बताया गया 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, तो ये उसके आगे क्यों नहीं है? क्योंकि कृषि की शुरुआत हमारी नव पाषाण काल में मानी जाती है और कृषि के बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो 8,000 और 9,000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। साथ ही कुछ और विशेष कारण है जो हम आगे आपको बताएंगे। अभी इतना ही जानिए कि इसका समय कितना है, 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। लक्षण क्या है? नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी। जो फसल उगाए गए शुरू में वो थे जौ और गेहूँ, इसके बाद चावल, मक्का, इसके अलावा सोरघम, राई आदि कई तरह की फसलें उगाई गई। फिर आज 4 मुख्य फसलें हमने आपके सामने लिखी हैं, जिसमें से अगर जो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पहला उगाया गया फसल कौन सा था, तो वो जौ था। लेकिन अगर जो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा फसल या कौन सा खाद्यान्न मानव ने पहली बार खाया, तो आपका उत्तर हो जाएगा गेहूँ। क्योंकि जो उगाया गया ये धार्मिक कार्य हेतु था और जो पहला खाने वाला फसल था, यानी खाद्यान्न था पहला खाने वाला। जो गेहूँ था वो पहला खाने वाला खाद्यान्न था और जो जौ था वो धार्मिक कार्य हेतु था। साथ ही स्थायी जीवन की शुरुआत नव पाषाण काल में हो गई। जब पशुपालन शुरू हो चुका था, कृषि भी प्रारंभ हो गया, तो आपको पता ही है स्थायी जीवन की शुरुआत हो ही जानी है। हमने आपको बताया था कि आग का ज्ञान तो हमें पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन नव पाषाण काल का मानव आग के उपयोग से परिचित हो गया। वो भोजन को पकाकर खाने लगा, मांस को पकाकर खाने लगा। कुंभकारी के ज्ञान का साक्ष्य भी नव पाषाण काल से ही मिलता है। साथ ही पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में ही हुआ। अब देखिए, औजार कैसे थे इस नव पाषाण काल के? तो नव पाषाण काल के औजार जो थे वो स्लेट पत्थर के बने हुए थे। नव पाषाण काल के जो उपकरण थे वो स्लेट पत्थर के ही बने हुए थे। अब स्थल की बात करते हैं। तो इसमें हम पहले कृषि के साक्ष्य वाला स्थल लेते हैं। तो इतना याद रहे, हमने इसका नाम 2 नंबर पे लिखा है। अगर जो विकल्प में ये पूछा जाए कि सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो अगर जो लहुरा देवा आपके विकल्प में है तो लहुरा देवा ही सही होगा, जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से 8,000 ईसा पूर्व में कृषि एवं चावल का साक्ष्य मिला है। यदि ये विकल्प में नहीं है और विकल्प में मेहरगढ़ दिया गया है, तो मेहरगढ़ क्या है? ये भारतीय उपमहाद्वीप में है और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। 7,000 ईसा पूर्व में किसी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। पालतू भैंस का प्रथम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही पाया गया है। और जो सबसे अधिक पूछा जाता है
कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ नौपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर भी हो जाएगा मेहरगढ़। कैसा लग रहा है आपको मेरा क्लास? कमेंट करके बताइए, एंजॉय करते रहिए। और देखिए, कोल्डियावा जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व में चावल का साक्ष्य मिला है। अब चावल का साक्ष्य चावल सीधे नहीं मिला है, बल्कि धान की भूसी हमें प्राप्त हुई है, और इसके आधार पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे चावल अवश्य पैदा होता रहा होगा। चिरांद ये सारण बिहार में है, यहाँ से हड्डियों का उपकरण प्राप्त हुआ है जो हिरण के सींगों से निर्मित है। यहाँ से हड्डियों का उपकरण प्राप्त हुआ है जो हिरण के सींगों से निर्मित है। अब हम कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में दो प्रमुख जगह है, एक का नाम है बुर्ज होम और दूसरे का नाम है गुफ कराल। बुर्ज होम का मतलब होता है जन्म स्थान, जबकि गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा। अब देखिए, बुर्ज होम से क्या क्या मिला है? गर्तावास। गर्तावास क्या होता है? मतलब गड्ढे में घर बनाने का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बुर्ज होम से। अब आइए देखिए, कई अब आदमी जो है आप इस समय बनाता है, आप देखते हैं कि जो है अंडरग्राउंड मकान का निर्माण, कमरे का निर्माण करता है, लेकिन ये तो हमारे यहाँ पहले से ही हो चुका है। कश्मीर में गर्तावास के साक्ष्य पहले से ही मिल चुके हैं कि ज़मीन के अंदर घर बनाने के साक्ष्य। बंकर आप देखते हैं लोग ज़मीन के नीचे बनाते हैं, लेकिन घर के नीचे बनाने का साक्ष्य तो हम नौपाषाण काल में ही हमें मिल चुका है, वो भी बुर्ज होम से। अब देखिए, शिकार एवं मछली पालन का साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। मतलब यहाँ पे लोग मछली भी खाते थे, साथ ही शिकार भी करते थे। एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि कुत्ता लोग पालते थे। हमने आपको पहले बताया था, पहला पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता था। और कुत्ते के साथ मालिक के भी दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। अब गुफराल की बात करते हैं। गुफराल का क्या अर्थ है? कुम्हार की गुफा। और यहाँ से हमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब विश्व स्तर पर देखते हैं हम प्रमुख खाद्यान्न के उत्पादन के बारे में कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ें पाई गई। तो यागांची नदी घाटी कहाँ है? ये चीन में है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया। मेक्सिको में सबसे पहले मक्का का साक्ष्य प्राप्त होता है। प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मक्का का मेक्सिको से प्राप्त होता है। चीन से बाजरा उगाया गया सबसे पहले 5500 ईसा पूर्व में। पूर्वी अफ्रीका में सोरघम उगाया गया 5000 ईसा पूर्व में। राई दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया गया 5000 ईसा पूर्व में। और यूरोप में जई 2300 ईसा पूर्व के आसपास उगाया गया। ये हो गए खाद्यान्न के बारे में। अब हम दक्षिण भारत में चलते हैं। दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ये पहचान कब की गई है? नौपाषाण काल में। यानी नौपाषाण काल में दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ये प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, किस काल में किया गया? नौपाषाण काल में। अब देखिए, राग का टीला कहाँ से मिला है? ये संगन कल्लू से मिला है, जो बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। इसके साथ साथ पिकली हल और उतनूर से भी राग का टीला प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जले हुए अवशेष प्राप्त होते हैं। अब जो हमने तीनों काल पढ़ा है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, हम 2 क्लास में इसके विशेष तथ्य लेकर आएंगे, क्योंकि इसके पहले इतिहास की परिभाषा से जो संबंधित प्रश्न बन सकते हैं पीजीटी में, वहाँ से भी हम प्रश्न लेकर आएंगे। साथ ही नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल से संबंधित प्रश्नों के स्पेशल प्रश्न जिसे आप कह सकते हैं, वो प्रश्न हम आपके सामने, वो हम नोट्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आइए उसमें से कुछ प्रश्न आज देखते हैं, बाकी हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आइए, क्या सबसे आपको बताया जा चुका है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका की खोज 1958 में बीएस वांकड़कर ने की थी। भीमबेटका को हम जू रॉक शेल्टर भी कहते हैं।
जगह का नाम तो हमने आपको पहले ही बता दिया है भीमबेटका कहाँ है। अब पहाड़ियों की बात की जाए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भीमबेटका कहाँ है। पहाड़ियों की बात की जाए तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। अगर जो पहाड़ी पूछा था किस पहाड़ी में है तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ है तो ये मध्य प्रदेश में है। याद रहे इसकी खोज G.R. हंटर ने की थी, लेकिन इस पे चित्रों की खोज, इसके चित्रों की खोज सबसे पहले D.H. गार्डन ने की थी। अब आइए उत्तर प्रदेश में आते हैं। शाही एवं सुअर के आखेट का चित्र, यानी ये दो रूप में प्रश्न पूछ सकता है। शाही का आखेट अलग पूछ सकता है, सुअर का आखेट अलग पूछ सकता है। इसके चित्र सरहो घाट से प्राप्त हुए हैं। सरहो घाट कहाँ है तो सरहो घाट मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से जो कला की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके जो बच्चे या जो भी हमारे मित्र कला की तैयारी कर रहे हैं, चित्रकला की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद है, ये क्लास काफ़ी फायदेमंद है। हाथी के शिकार का चित्र कहाँ से मिला है, लिखुनिया से मिला है, और ये भी कहाँ है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। साथ ही गैंडे के शिकार का चित्र भी प्राप्त हुआ है घोड़मंगर से, और घोड़मंगर भी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए जिराफ समूह का चित्र आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ के बारे में इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं। हमने सिर्फ बागौर और आदमगढ़ आपको बताया था पशुपालन का साक्ष्य। एक और स्थान का नाम हम आपको बताएंगे जो हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। उस स्थान का नाम आपको अवश्य बताएंगे। तब तक अगर जो आपको पता लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। लेटा हुआ मनुष्य का चित्र कहाँ से मिला है तो ये चक्रधरपुर गुफा से मिला है, और चक्रधरपुर गुफा कहाँ है, झारखंड में। बिल्ला सरंगम गुफा कहाँ है तो बिल्ला सरंगम गुफा कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। याद रहे कुछ बुक्स में ये तमिलनाडु भी लिखा मिलता है, परेशान होने की बात ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऑथेंटिक कहाँ है क्योंकि कुरनूल आपको पता है आंध्र प्रदेश में है, तो ये कहाँ हो जाएगा, बिल्ला सरंगम गुफा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। एडकल की गुफाएं कहाँ हैं, ये वायनाड में है, और वायनाड कहाँ है, केरल में है। अब एडकल की गुफाओं में क्या है, ये तांत्रिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें तांत्रिक चिन्ह मिले हुए हैं, तमाम तांत्रिकों के चिन्ह मिले हुए हैं, तमाम तांत्रिक चित्र इसमें मिले हुए हैं। तो ये एडकल की गुफाएं वायनाड केरल में हैं और ये तांत्रिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आपको हमारी ये क्लास अवश्य पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए। साथ ही एक बार फिर से हम आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। साथ ही जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है या कोई चीज़ छूट गई है पढ़ाने से, तो आप उसे कमेंट करके बताइए, उसे हम अगली क्लास में अवश्य लेकर आएंगे। इसी के साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है। अगली क्लास में फिर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।